फायरवॉल की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा बिज़नेस भी मुतासर हुआ है, हमारी ट्रांजैक्शंस वगैरह काफ़ी ब्लॉक हो चुकी हुई हैं इससे। और ऐसा लग रहा है जैसे हम 10 साल पीछे चले गए आईटी की टेक्नोलॉजी में। तो बिल्कुल अब जो हमारा काम था एक तरह से बंद ही हो गया और हमें फ्रीलांसिंग छोड़ के अब हमें जॉब की तरफ मूव करना पड़ रहा है। कैसी सेफ्टी है कि जिससे अपना घर ही सेफ नहीं है, ठीक है। तो आप इंडिया की तरफ अगर चले जाएं तो वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने फ्रीलांसर्स को, नेट के उसमें किसी भी शोबे में चले जाएं। यहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं चलता, वहाँ पे 6G की बातें हो रही हैं, 5G की बातें हो रही हैं, चांद पे जाने की बातें हो रही हैं। यहाँ पे वो बातें तो दूर हैं, यहाँ पे तो घर के मतलब किचन चलाना मुश्किल है, गैस नहीं आ रही। हमारे प्रॉब्लम क्या है जी, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। एक तरफ इन चीज़ों के मसाइल है, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क क्या सोच रहा है, हमें चांद पे कैसे कदम रखना है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में काफ़ी दिनों से इंटरनेट बहुत ही धीमा चल रहा है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जानबूझ के इंटरनेट को स्लो किया है ताकि सोशल मीडिया पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन स्लो इंटरनेट की वजह से पाकिस्तान का पूरा आईटी सेक्टर डूब गया है और काफ़ी सारे लोग अब बेरोजगार हो गए हैं। वो लोग अब पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी को कूट रहे हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई धंधा नहीं है और बाकी इंडस्ट्री तो पाकिस्तान की कब से ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों, इस पर देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पाकिस्तान में फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है। पाकिस्तान की अगर हम डिजिटल इकॉनमी की बात करें तो हमने अपनी डिजिटल इकॉनमी तबाह कर दिया, अपने हाथों से अपनी डिजिटल इकॉनमी का हमारी हुकूमत ने गला घोट दिया है। एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत है, उनकी आईटी इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से बूस्ट कर रही है और हम देखें कि हमने अपनी आईटी इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अरबों रुपए का दिनों के अंदर हमारे फ्रीलांसर को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, जब आप एक नाम लेते हैं ना फायरवॉल का, तो फायरवॉल का मलवाल का अगर हम जिक्र करें तो आ जाता है दीवारें। दीवारों का मतलब होता है अपनी सेफ्टी, अपने घर के लिए हम दीवारें बनाते हैं। हम बॉर्डर्स के ऊपर बॉर्डर्स बनाते हैं, एक वॉल बनाते हैं, तो उससे हम अपनी सेफ्टी करते हैं। तो ये आप कॉमन सेंस की बात है कि ये कैसी सेफ्टी है कि जिससे अपना घर ही सेफ नहीं है, ठीक है। तो आप इंडिया की तरफ अगर चले जाएं तो वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने फ्रीलांसर्स को, नेट के उसमें किसी भी शोबे में चले जाएं। यहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं चलता, वहाँ पे 6G की बातें हो रही हैं, 5G की बातें हो रही हैं, चांद पे जाने की बातें हो रही हैं। यहाँ पे वो बातें तो दूर हैं, यहाँ पे तो घर के मतलब किचन चलाना मुश्किल है, गैस नहीं आ रही। हमारे प्रॉब्लम क्या है जी, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। एक तरफ इन चीज़ों के मसाइल है, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क क्या सोच रहा है, हमें चांद पे कैसे कदम रखना है, हमें फलाना टारगेट कैसे अचीव करना है। देखें, नो डाउट हम पाकिस्तानी या पाकिस्तान होने पे हमें फ़ख्र है, लेकिन इन चीज़ों का दुख होता है कि एक ऐसे मुल्क जो दो बराबर एक टाइम पे आज़ाद हुए हुए और एक इतना ज़्यादा आगे निकल गया, इतनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, दूसरी तरफ हम जलील हो रहे हैं रोटी के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए। अब जो ये फायरवॉल वाला जो आप सिस्टम बता रही हैं, एक सेफ्टी के नज़रिए से लॉन्च किया गया है ना, लेकिन क्या सेफ्टी हो रही है। आपका जो आईटी का सारा वो तबाह होगी, इंडस्ट्रीज तबाह हो गई है। जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, जो हमारे जितने भी नेट वगैरह कोई काम नहीं कर रहा, किसी को मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप काम नहीं कर रहा। अब ये क्या, किस मुल्क में रह रहे हैं हम, जहाँ पे सिग्नल, पहले सिग्नल का प्रॉब्लम था, पूरे नेट थोड़ा बहुत कहीं पे चलता था, अब भाई वो भी आपने बंद कर दिया है। तो मैं तो यही बोलूँगा, आप हमारी रोटी भी बंद कर दो, कल को आप हमारी सांसें भी बंद कर दोगे, ठीक है। तो खुदारा सोचें, इस मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा ना करें, मुश्किलात को हल करें, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाएं। हम आपके खैर ख्वाह हैं, आप हमारे खैर ख्वाह हैं। आप हमारे लिए हुकूमत करते हैं, हमारे लिए वोट लेके आते हैं, ना कि किसी और के लिए, अपनी ऐशियों के लिए आते हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा कुछ ख्याल करें। हम बहुत परेशान हैं, पब्लिक है, हम पब्लिक में आते हैं, विज़िट करते हैं, लोगों के व्यूज़ अगर हम देखें, मैं आपकी वीडियोस भी देखता हूँ, व्यूज़ है ना, वो सुन के दुख होता है कि एक पाकिस्तानी जब इस तरह की बातें करता है ना, लेकिन वो दुख से करता है, वो मतलब डिसहार्ड होके करता है। वो ये नहीं है कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़ है, नहीं, वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, वो अपने मुल्क के हक़ में कर रहा होता है। उसे तकलीफ हो रही होती है कि बाकी आगे कैसे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए हैं, हमें भी आगे मुल्क में ऑलरेडी इतने मसले हैं, फिर हमारी हुकूमत ने एक मसला और खड़ा कर दिया फायरवॉल लगाकर। हमारी डिजिटल इकॉनमी हमने तबाह कर दी है। जो रेवेन्यू जनरेट होता था, गवर्नमेंट को उसका टैक्स मिलता था,
लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ा मारा है। इसी के साथ साथ हम अगर मुआवजा कर लें इंडिया और पाकिस्तान के आईटी मिनिस्टर का, तो इंडिया के जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने एमबीए किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। साथ उन्होंने एमटेक किया हुआ है आईआईटी से। लेकिन पाकिस्तान के जो आईटी मिनिस्टर हैं उनका ताल्लुक कहाँ से है भाई? पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वो उनकी भतीजी हैं। देखिए यही चीज़ है ना कि हमारे मुल्क में जो ये कल्चर जो है ना कि अपनों को आगे ले आओ, चाहे वो उस काबिल है या नहीं है। अब आप मुआवजा कर रही हैं इंडिया के मुल्क से, मैं कहता हूँ इंडिया से हमारा तो मुआवजा बनता ही नहीं है। आप इंडिया तो दूर की बात है, बांग्लादेश से हमारा मुआवजा नहीं बनता, वो हमसे आगे है। मुआवजा अगर मैं करना चाहे ना, अब इस टाइम करना चाहे, तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान से हम कर सकते हैं, उससे भी नहीं बनता। चले अफगानिस्तान 40 साल हालत जंग में रहा, उसके बाद आज उन्होंने अपने मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। हम तो आज खुद, हमारा मुल्क बैसाखियों पे चल रहा है, हम तो अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पा रहे। आप बिल्कुल राइट बात कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ अगर हम दर्जे में भी नीचे लेके आए ना, तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान भी, वही आप वाली बात है, बेहतर है हमसे, ठीक है। तो हमें अभी कहते हैं ना गया वक्त हाथ नहीं आता, तो सियाने कहते हैं ना डुले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। तो अभी भी हमारे पास मौका है, हमें अक्ल के नाखून लेने की ज़रूरत है, हमें अपने मुल्क के लिए सोचने की ज़रूरत है। और मैं हुकाम बाला से बोलूँगा, खुदारा आवाम के लिए सोचें, हमारा ख्याल करें। मैं अपने बड़े इदारों से बोलूँगा कि मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करूँगा। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बता दिया कि इंडिया आईटी सेक्टर में दुनिया की टॉप कंट्री बन गया और पाकिस्तान में अभी तक इंटरनेट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट को स्लो किया, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यह तक नहीं पता कि पूरा आईटी सेक्टर इंटरनेट पर चलता है और अब पाकिस्तान का आईटी सेक्टर ही खत्म हो गया। पहले पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम था बिजली का, लोगों को टाइम पे बिजली नहीं मिलती थी, और अब दूसरा प्रॉब्लम आ गया इंटरनेट का। मतलब पाकिस्तान में हर दिन कोई ना कोई नया प्रॉब्लम आ जाता है। और पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बता दिया कि अब पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकती, पाकिस्तान की कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ हो सकती है, लेकिन अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से आगे निकल गया है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।